नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आज हम बात करेंगे गुड़हल का पौधा है जो आप लोग देख रहे हैं, कितना खूबसूरत इसमें फूल आता है। ये गुड़हल का पौधा जिसको बॉटनिकल नेम जिसका है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इसको हिबिस्कस के नाम से भी जानते हैं और आयुर्वेद की भाषा में कहें तो इसको जपा कहा जाता है। जपा पुष्प बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका औषधि गुणों की बात करें तो यह औषधि गुणों से भरपूर है। हिबिस्कस का यानी गुड़हल के पौधे का सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि इसको आप गार्डन में सुंदरता के लिए जहाँ लगाते हैं, उसके साथ साथ इसके औषधि गुणों को अगर देखा जाए तो जपा जो है एंटी एजिंग प्रॉपर्टी को समाये हुए रहता है। मतलब इसमें आपके शरीर में जो चेहरे पर उम्र के साथ जो झाई झुर्रियाँ और रिंकल्स आते हैं, उसको यह दूर करने में सहायक होता है। आपको हमेशा जवां बनाए रखने के लिए, आपको यंग बनाए रखने में यह काफ़ी सहयोगी होता है। स्किन में झुर्रियाँ नहीं आने पाती हैं और अगर चेहरे पर पिंपल्स, मुहासे और इस तरह के झाई वगैरह आ रही हैं तो उसमें भी यह बहुत ही सहयोगी होता है। इसके पुष्प का कल्क बनाकर लेप करने से या पत्तियों का कल्क या पेस्ट बनाकर लेप करने से इसमें काफ़ी लाभ होता है। और जहाँ तक बात करें, एक आजकल कॉमन समस्या है हेयर फॉल की। लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल पक रहे हैं और समय में बालों का झड़ना पकना एक ज़बरदस्त समस्या है जो कमोबेश सभी लोग इससे परेशान होते हैं। तो बालों के झड़ने में अगर इसके पुष्प का उपयोग किया जाए तो इसके कल्प को, इसके पुष्प के यानी फूल के कल्प को जो है पेस्ट बनाकर इसको नारियल के तेल या तिल के तेल में अच्छे से पाक कर लिया जाए। तेल पकाने वाली जो आयुर्वेदिक विधि होती है उसकी जानकारी करके इसका तेल पाक करके अगर हम उसका सेवन करते हैं, बालों में लगाते हैं तो सबसे बड़ी जो उपलब्धता ये होगी कि बालों का झड़ना रुक जाएगा, बालों का पकना भी कम हो जाता है। बाल काले होते हैं, बाल चमकीले और लंबे होते हैं, बढ़ते बहुत तेज़ हैं। इसलिए बालों के केस में गुड़हल के पुष्प का उपयोग बहुत ही फायदेमंद होता है। कुछ लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं, तो छालों के केस में यदि हम गुड़हल के इस पत्ते को जो है सुबह और शाम 2 पत्ते को लेकर कुछ देर तक मुंह में चबाएं और चबाने के बाद थूक दें तो छालों को यह ठीक करने में काफ़ी सहायक होता है। एक और इसकी बहुत ही अच्छी उपयोगिता होती है कि जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में उनमें जो होने वाली समस्याएं होती हैं, मेंसेज कम आ रहे हैं या रुक रुक के आ रहे हैं या कई तरह की जो और दिक्कतें होती हैं डिस्मेनोरिया वगैरह की, उसमें भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अगर हम इसके पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीते हैं या इसके पुष्प का प्रयोग करते हैं तो चूँकि एस्ट्रोजन लेवल को मेंटेन करता है, बैलेंस करता है, इसलिए महिलाओं में होने वाली मासिक संबंधित अनियमितताओं में यह काफ़ी फायदेमंद होता है। दूसरी बात करें तो यह गुड़हल का जो पौधा है प्रेशर को भी कम करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल घटाता है तो इसका मतलब मोटापा भी यह कम करता है। तो इसलिए ओबेसिटी के जो रोगी हैं, मोटापे के जो लोग परेशान हैं, कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही कुछ सावधानियां हैं कहाँ पर गुड़हल के पत्ते या फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो प्रेगनेंसी है जिन महिलाओं को या जो महिलाएं बच्चे को दूध पिला रही हैं, उसमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसी महिलाएं जो गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर रही हैं या उनको डॉक्टर ने गर्भ निरोधक गोलियां खाने को कहा है, तो उन महिलाओं में भी गुड़हल के पुष्प का या इसके पत्तियों के कल का प्रयोग नहीं करना है। कुछ लोग जिनको नींद बहुत आती है तो ड्राइविंग करते समय या ड्राइविंग करने का उनकी मतलब एक जॉब है, अगर इस तरह काम करते हैं तो इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है ड्राइविंग करते समय नींद आए तो दिक्कत होगी। जिनकी बीपी लो रहती है उनको भी इसका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, इसलिए ऐसे लोगों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी गुड़हल के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।